नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करबा। आज है एपिसोड नंबर 1176 और आज जो स्थान है एक स्पेशल, यहाँ पर मैं वाटरफॉल्स देखने के लिए आया हूँ। उड़ीसा में है, आप देख सकते हैं। और ये वाटरफॉल्स की जो खूबी ये है कि 24 घंटे यहाँ पे पानी रहता है। पीछे ही आयरन और मैग्नीज की माइंस हैं। उड़ीसा राउरकेला के बहुत नज़दीक है ये जगह और इस वाटरफॉल से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1176 और आज का शीर्षक है सेवा और स्वभाव। दोस्तों, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं लेना चाहता हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और सुनाते हैं इस कहानी को, सेवा और स्वभाव। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है सेवा भाव और संस्कार और बेचने वाले हैं विवेक वर्मा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक संत ने एक यूनिवर्सिटी का आरंभ किया और इस यूनिवर्सिटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ऐसे संस्कारी युवक और युवतियों का निर्माण करना जो समाज के विकास में सहभागी बन सके। अब एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता यानी कि डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया और जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। अब निर्धारित तिथि को तथाशुदा वक्त पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता आरंभ हुई। किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्वता का पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की तभी सेवा कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन हो, यानी कि रिसोर्सेस हो। वहीं पर कुछ छात्रों की ये भी राय थी कि सेवा के लिए संसाधन नहीं बल्कि भावना का होना जरूरी होता है। अब इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिया और आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था। ये देखकर अन्य विद्यार्थियों और कुछ शैक्षिक सदस्यों में रोष के स्वर उठने लगे। संत ने सबको शांत कराते हुए कहा कि प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझ सकता है और इसीलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सब उसी द्वार से अंदर आए पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देखा और ये ही अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। सेवा सहायता डिबेट का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है और जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस ना रखता हो उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों ना हो, वो पुरस्कार पाने के योग्य नहीं होता है। दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था सेवा भाव और संस्कार और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करता हूं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये प्रोग्राम जिसका शीर्षक था सेवा और स्वभाव। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक विश्वविद्यालय में गुरुजी कुछ अपने बच्चों की एक शिक्षा करते करते उनकी परीक्षा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि सेवा और स्वभाव के बारे में आप कुछ लिखिएगा, आप बोलिएगा। और एक दिन नियुक्त करते हैं। उस दिन सारे के सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं। सब लोग सेवा और स्वभाव के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों,
जब रिजल्ट का टाइम आता है तो आपने देखा होगा कि प्राइज़ जो मिलता है वो प्राइज़ किसी भी बच्चे को नहीं मिलता जो कि सेवा और स्वभाव के बारे में बोलता है। जब प्राइज़ का डिक्लेरेशन का टाइम आता है तो एक ऐसा बच्चा होता है जिसने कभी सेवा और स्वभाव के बारे में मंच पर कुछ बोला ही नहीं था। आपने देखा हो किस तरह से बाकी लोग नाराज़ हो जाते हैं, शिक्षक भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि सेवा और स्वभाव के बारे में जब कोई बच्चा बोलता नहीं तो प्राइज़ कैसे मिल सकता है। तब वो प्रधानाचार्य बताते हैं कि ये लड़का जिस समय आप सब कुछ ना कुछ बोलने आ रहे थे तो रास्ते में एक बिल्ली थी जो घायल थी। आप सब ने उस बिल्ली को देखा लेकिन उसकी कुछ सहायता नहीं की। ये लड़के ने मंच पर आने से पहले रुका, बिल्ली को इलाज किया, उसे दूध पिलाया और उसकी सेवा की। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको स्टेज पर जाकर ही सेवा और स्वभाव के बारे में बोलना है, ये आपको महसूस करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसीलिए उसे ये प्राइज़ दिया गया। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा किसी एक नई जगह पर कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।